नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे, या फिर हम वो कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखेंगे, रूट्स ज्ञात करना सीखेंगे। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की 3 विधियां यहाँ दी हुई है और हम तीनों विधियों से बारी बारी से क्वेश्चन हल करेंगे और उनके रूट ज्ञात करेंगे। कौन कौन सी विधियां हैं? कि पहली विधि तो आपकी है गुणनखंड विधि। पहली विधि हमारी है गुणनखंड विधि। हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड करके उसके मूल ज्ञात करेंगे। दूसरी विधि हमारे पास है पूर्ण वर्ग बनाकर। द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे, एक विधि है। और तीसरी विधि हमारे पास है सूत्र द्वारा। इन 3 विधियों से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो एक एक करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करते हैं। यहाँ एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर x² - 3x - 10, जिसको गुणनखंड विधि से हल करना है। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 8th से 7th से ही आपने गुणनखंड करना सीख लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को गुणनखंड करना तो आता ही होगा। गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये c होता है और ये a यहाँ पर होता है, इस a का और c का गुणा करते हैं। पहले इन दो a और c का गुणा a × c कर लेते हैं। जो आता है यहाँ पर जो आता है गुणनफल, उसके हम ऐसे फैक्टर करते हैं, ऐसे गुणनखंड करते हैं कि यहाँ पर इस जो संख्या है b है, इसके बराबर हमें लाना होता है। अगर यहाँ पर माइनस है तो उन दोनों को घटाकर आएगा ये b, और यहाँ प्लस है तो दोनों गुणनखंडों को जोड़कर भी आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए एक है a, यहाँ पर a की जगह पर, तो 10 कम 10 यानी हमारे पास है 10। तो 10 के हमें ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं कि एक गुणनखंड से घटाने पर दूसरे को 3 आना चाहिए। तो बराबर 5 × 2, 5 दूनी 10 हो गया। और अगर हम 5 में से 2 घटा दें तो हमारे पास तो 3 प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। तो हमारे 2 गुणनखंड ये यही रहेंगे, 5 और 2। ये जो 3 है इसको 5 और 2 में तोड़ा जाएगा। x² - 5x + 2x। यहाँ भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। यहाँ गलती हो जाती है कि -5x - 2x, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखिए बड़ा हमारे पास ये 5 है और यहाँ का चिन्ह माइनस है, तो बड़े वाले का चिन्ह माइनस में लेंगे। और यहाँ पर -5 है, इससे बड़ा है, तो ये यहाँ पे प्लस करेंगे 2, यानी कि इसको अगर इन दोनों को आपस में जोड़ा जाए तो ये -3 ही हो, यानी यहाँ की वैल्यू जो होगी वो उतनी ही रहेगी जितनी यहाँ पर है। तो -5x + 2x - 10 बराबर 0। अब हमारे पास 4 पद हो गए इसमें, पहले 3 पद थे 1 2 3, अब यहाँ 4 हो गए। हम
दो दो का जोड़ा ले लेंगे, इसको एक साथ करेंगे, तो इन दोनों में जो मिल रहा है कॉमन वो है x। यहाँ x बचेगा, यहाँ -5 होगा, प्लस इन दोनों में x नहीं मिलेगा, यहाँ 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन लेंगे, x - 5 बराबर 0। अब 2 पद हो गए हमारे पास, 4 से 2 पद हो गए, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। अब दोनों पदों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, x - 5, x - 5। यहाँ क्या बचा, पहले वाले पद में क्या बचा, x बचा, प्लस दूसरे वाले पद में क्या बचा, 2 बचा, बराबर 0। बिल्कुल गुणनखंड जैसे आपने कक्षा 7, 8, 9 में किए हैं, सेम वैसा ही है, सिर्फ इसमें क्या है, बराबर 0 लगा दिया जाता है बार बार, बस। अब देखिए हमारे पास 2 गुणनखंड हो गए, x - 5 और x + 2। इन दोनों का गुणा करने पर यहाँ समीकरण कह रहा है 0 है, बराबर 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि 2 संख्याओं को हम गुणा करते हैं आपस में, तो जब तक एक संख्या 0 नहीं होगी तब तक गुणनफल 0 नहीं होगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि अगर ये 0 है, या मान लेते हैं इस दोनों में से हमें नहीं पता कौन सा 0 है, लेकिन अगर ये मानना है कि अगर ये 0 है तो वैल्यू क्या होगी, अगर ये 0 है तो वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं यदि x - 5 बराबर 0, मान लिया हमने कि ये 0 है, तब x बराबर 5, क्योंकि इस साइड में 5 आएगा, प्लस का आ जाएगा। और यदि x + 2 बराबर 0, तब x बराबर, ये इधर आएगा प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, -2। तो हमारे पास x बराबर 5 और -2, ये 2 वैल्यू निकली है। यही हमारा आंसर होगा। अब ध्यान से देखिएगा इसको, ये 2 मूल हैं, 5 और -2, यही 2 ऐसे मूल हैं जिनको हम x की जगह पे अगर रख दें तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि ये हमारा 5 और -2 आया है, ये सही है या गलत है, तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करो, अगर पहले 5 रखो, जैसे यहाँ पे x की जगह, तो 5 का स्क्वायर -3 × 5 -10, 0 अपना रखो, 0 अपने आप होना चाहिए। तो देखिए 5 × 5 = 25, -5 × 15 -10, तो देखिए 25 प्लस का है ये, -15 -10 जुड़ जाएंगे, माइनस के 25 हो जाएंगे, 25 में से 25 गया 0, यानी कि ये जो मूल हमारा 5 निकला, ये हमारे इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसी तरह से आप -2 को भी रख सकते हो, -2 का स्क्वायर -3 × -2 -10, माइनस का स्क्वायर जब करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 3 दूनी 6, और ये -10, 6 4 दोनों जुड़कर 10 हो जाएगा, 10 - 10 बराबर 0, यानी कि ये हमारा पूरा का पूरा जो है 0 हो रहा है। 5 रखने पर भी 0 हो रहा है और -2 रखने पर भी 0 हो रहा है, इसलिए हमारे ये 2 मूल सही है। ओके, ये इस तरह से अगर आप कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा कि हाँ हमारा सही है, कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी कभी दिक्कत हो इस प्रकार की, अगर कि पता नहीं ये सही तो गलत है तो नहीं आ रहा है, तो आप सीधे सीधे इसमें रख के देख लीजिए, अगर 0 आ रहा है तो आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि अब सब दुनिया में कोई भी इन 2 के अलावा दुनिया की कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जो इसको 0 कर दे। सिर्फ केवल 2 ही संख्याएं ये ऐसी हैं जो इसको 0 कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।